जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम जफर भाईजान। भाई हम तहे दिल से आप सबका इस्तेमाल करते हैं। इसे तो जानते हैं, कशान हमारा बड़ा बेटा, सारा कारोबार सिर्फ वलीमे में बुलाया था। तो भाई तबू, इसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कभी भाई तबू, इसके लिए आप हमें सिर्फ वलीमे में बुलाया। भाई तबू, इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। दावतनामा पहुंचाने का काम हमारी बेगम का था। बाखुदा हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। वैसे बबू जान, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। कभी क्या छोड़िए, कोई बात नहीं। आपकी छोटी बहू के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, वो नजर नहीं आ रही कहीं। कहाँ है बेगम? बेटा तुम जो ये फूल लाए कभी सॉरी, मैं वापस आई, वापस कभी अरे आसिफ मियां आई मैं बेटा नहीं है, कबीर मियां की दूसरी बीवी भी है। वैसे बुरा मत मानना, काजी हो, आलिम हो, हम ठहरे जाए, पर हमें इस बात का इल्म है कि अल्लाह ने दोनों बीवियों को एक सा दर्जा देने के लिए कहा है। लेकिन तुमने एक बीवी के साथ खाना खाया और दूसरी बीवी को पूछा तक नहीं, बहुत गलत बात है। तो बुजान, आपने वैसे बिल्कुल सही फरमाया कि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जहाँ पर दोनों बीवियों को बराबर का हक दिया है। मगर शायद आपको इस बात की खबर नहीं, इसलिए हम आपको इल्तिजा कर देते हैं कि हमारा तो लाजमी बात है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं। हाँ हाँ, हमने तो ये भी सुना है कि तुम तो इंतजार कर रहे हो कब रुखसार ठीक हो। लेकिन ये कहाँ का इस्लाम? नहीं सर, बोल रही नहीं रुखसार की जान बचाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि एक जान बचाने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। हम खुदा से प्यार करते हैं और उनको ना मानने वालों को अपने आप से बहुत दूर रखते हैं। हाजिर बस कीजिए कभी, आसिफ भाई हमारे मेहमान हैं। अल्लाह को मानना या ना मानना उनकी अपनी सोच है, और तुम इस वजह से अपने आप से दूर नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा करीब थे, हमारे हुजूर के सबसे ज़्यादा करीब थे। उन्होंने कभी ईमान नहीं लिया, यानी कि चाहा या उनसे रिश्ता तोड़ दिया। कभी यही तो खूबसूरती है हमारे इस्लाम की। क्यों ज़बरदस्ती नहीं है, जिसे अल्लाह ने काबा में सजदे में मौत दी। माफ़ करना असल में ज़्यादा बिल्कुल सही थी पहली बात, और दूसरी बात ये कि लड़ाई करते हैं, फिर आज आपको क्या होगी? सामने वन मोर मैम, ये रही हमारी सलाम करो। कबीर की दूसरी बीवी भी है। कबीर बेटा, बुरा मत मानना, तुम नए वालेकुम अस्सलाम। अरे आसिफ बेटा, जी अम्मी। एक बात बताना तो हम भूल ही गए तुम्हें। आदाब। वैसे कबीर, बुरा मत मानना बेटा। कबीर, बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो नायब काजी हो, आलिम हो, हम ठहरे जाए, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि अल्लाह ने दो बीवियों को एक सा दर्जा देने के लिए कहा है, पर तुमने तो गलत बात है। आपने बिल्कुल सही फरमाया बबू जान। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो दोनों बीवियों को देते हैं कि रुखसार हमारा निकाह जो हुआ था वो मजबूरी के तौर पे हुआ, यानी हाँ हाँ, हमने तो ये भी सुना है कि तुम इंतजार कर रहे हो कि कब रुखसार ठीक हो और कब तुम उसे तलाक दे दो। जी कबीर साहब देखिए, हम का इस्लाम कि आप
किसी से शादी कर ले एक फायदे के लिए और किसी लड़की को छोड़ दे दूसरे फायदे के लिए, ऑर्डर फिर से ले लो दूसरे फायदे के लिए छोड़ दो। आप हमारे इस्लाम पर और हमारे यकीन पर सवाल उठा। आपको पता है ज़ारा ने क्या किया? हमें दुबई भेजा रुखसार की जान बचाने के लिए। क्यों? पूछे क्यों हमसे? क्योंकि इस्लाम आज़मिया ये देखिए, ये है ज़ारा जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये हमारी बीवी, हमारी ये बीवी ने हमें दुबई और सिंध ऑर्डर सर तो रुखसार को हम आराम से तलाक दे सकते, मगर हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब एक वाजिब, इस्लाम कहता है कि जब तक उसे होश ना आ जाए तब तक कभी तुम उसे तलाक नहीं दोगे, और हम नहीं देंगे। और माफ़ करना, आप हमारे मेहमान हैं, आप इंसान अपनी नमाज खुद पढ़ता है, कोई और उसकी नमाज पढ़ नहीं सकता। हमें माफ़ करना, कट्टरता हो सकता है, हम है कट्टर मजहब, मगर आपकी बात हमें समझ नहीं आ रहा है। कौन है हम? नास्तिक, हमें खुदा पर यकीन से अपनी सलामती, अपनी बरकत मांगनी पड़ती है। ये क्या फिजूल की बहस शुरू कर दी है तुमने? और कुछ बात करते हैं। कबीर साहब, हमें खुदा से डर नहीं है, लेकिन कट्टर लोगों से, और हमें ना खुदा से डर लगता है ना आप जैसे नास्तिक। बस कीजिए आप दोनों, इतने समझदार होकर भी इसे झगड़ रहे हैं। कभी आसिफ भाई हमारे मेहमान हैं, उनका इस्लाम का मानना ना मानना उनकी अपनी सोच है। हमारे नबी की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सगे चाचा अबू तालिब, क्या हमारे हुजूर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया? क्या उन्हें कम चाहा या उनसे लड़े? यही तो खूबसूरती है इस्लाम कि वो ज़बरदस्ती नहीं करता है। शराबी पर जिससे अल्लाह ने काबा में सजदे में मांगा। अब हम शर्मिंदा, हमें माफ़ कीजिएगा आज़मिया, वो क्या है मज़हब की बात। राज़ी भाई, हम तो अलीगढ़ के हैं ना, अलीगढ़ के लोग एक साथ पढ़ते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, लेकिन कोई भी मज़हब को लेकर बहस नहीं करता। बहुत अच्छी कॉफी रहने दो। कबीर, अगर किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती तो मैं मस्जिद में जाकर बैठूं। यहाँ सबके साथ बैठने की क्या जरूरत है? अब तुम शुरू मत करो। सही कह रहे हैं, होगा कि हम लोग यहाँ से चले। चलो आसिफ बाजी, बुरा मत मानो, तुम तो ना काजी हो, आलिम हो, हम ठहरे जाए, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि अल्लाह ने दो बीवियों को एक सा दर्जा देने के लिए कहा। लेकिन तुमने तो एक बीबी के साथ खाना खाया और दूसरी बीवी को पूछा तक नहीं। कितनी गलत बात है। आपने बिल्कुल सही फरमाया फूफू जान। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो कहता है कि दोनों बीवियों को बराबर का हक देना हमेशा। अभी शायद आपको इस बात की खबर नहीं है, तो ये भी सुना है कि तुम रुखसार के ठीक होने का इंतजार कर रहे हो ताकि उसे तुम तलाक दे सको। देखिए कबीर साहब, हम तो इस्लामिक है नहीं, और दूसरे फायदे के लिए छोड़ दो। आप हमारे इस्लाम पर हमारे हिसाब से इस्लाम तो इंसानियत पे जोर देते नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप हमारे कहता है कि जब भी एक और सर हमारी ये बीवी ने क्या किया, हमें दुबई भेजा रुखसार की जान बचाने की। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब भी किसी की जान खतरे में हो उसकी जान बचाने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। इसलिए ना चाहते हुए हमें रुखसार से निकाह करना पड़ा। ये बात अलग होती कि अगर हम बिजनेसमैन होते तब हम ऐसा कभी नहीं कर पाते। और जब आपने बात कही है जोर की, फायदे की, तुम ऑर्डर सर से लौटे रुखसार को लेकर, तब रुखसार को लेकर तो आसानी से उसे हम तलाक दे सकते थे, मगर हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक आपके पास एक वाजिब वजह ना हो तब तक आप किसी को भी तलाक नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, आज हमारे पास एक वाजिब वजह मौजूद है, तब भी रुखसार हमारे निकाह में है। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक वो होश में ना आए कभी तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। और हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपको टोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपकी बात हमें समझ नहीं। आप कौन है आज़मिया? नास्तिक, हम खुदा पे भरोसा, मगर आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। आप कौन है? नास्तिक, हम खुदा पे भरोसा नहीं। अच्छा, इसलिए आपने सलाम का जवाब अदब से किया था, क्योंकि आप अल्लाह से अपनी सलामती, अपनी बरकत नहीं मांग सकते। बस बहुत हुआ, बस बहुत हो गई ये फिजूल की बहस। कबीर साहब, और हम ना खुदा से डरते और ना आप जैसे नास्तिकों से डरते। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, और आप जैसे नास्तिकों इतने समझदार होने के बावजूद ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कभी
बस कीजिए आप दोनों। आप दोनों इतने समझदार हैं लेकिन ऐसे झगड़ रहे हैं। कभी आसिफ भाई हमारे मेहमान हैं, इस्लाम को मानना या ना मानना सकते। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू तालिब, उन्होंने कभी नहीं, और अबू तालिब वो कभी ईमान नहीं लाए, यानी कि उन्होंने कभी, यही तो खूबसूरती है इस्लाम की कि वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि हम जो चीज़ मान रहा था ना, उस शराबी का जिसे अल्लाह ने काबा में सजदे में मौत दी थी। शर्मिंदा है, माफ़ करना हमें आज़म है, वो मज़हब की बात में हमें गुस्सा आ जाता है, बह गए थे। आसिफ भाई हम अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ियन बिरादरी, लेकिन कोई भी किसी भी मज़हब पे बहस नहीं करता और ना ही लड़ाई करता है। तो फिर आज आपको क्या हो गया? माफ़ करना। इसी बात पे हम कॉफ़ी बना कर ज़रूर। कॉफी रहने दो। अब तुम मत शुरू। सही कहा आपने। अगर हम शुरू कर सकते, चलो हाजी चलिए, सुनिए चलिए। अम्मी नोक झोंक तो देखिए, अब एक फैमिली मेम्बर है, अच्छा एक फैमिली मेम्बर है तो नोक झोंक तो हो ही जाती है। और ऐसा नोक झोंक ऐसी कोई थी नहीं कि लड़ाई वड़ाई हो जाए, नॉर्मल सी बात है। इंसानियत के ऊपर बात की हमने, और हम वैसे नास्तिक हैं, सीरियल में हम खुदा को नहीं मानते, तो बस उसी पर इंसानियत के तौर पर हमने पूछ लिया, कबीर को बोल दिया, कह दिया। ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं है लड़ाई करने की। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि इंसानियत पर हम भरोसा रखते हैं, खुदा पर नहीं। पर इस्लाम भी जो एक ऐसा मज़हब है जो इंसानियत को ज़्यादा ज़ोर देता है, तो उसी बेस पर हमने भी यही कह दिया कि भाई आपकी 2 बीवी है, तो आप एक को अच्छी तरह से देख रहे हो, दूसरे को नहीं देख रहे हो, तो ये मज़हब कहाँ गया और इंसानियत कहाँ गई? अगर आप एक को सही देख रहे हो तो दूसरे को भी सही से देखो, बस यही वजह है।